आर यू रेडी? ओके। वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल। कल्पना करो, मान लो कि एक वृत्त है। इस वृत्त की अगर अपने को परिधि ज्ञात करनी है तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होगा वो है 2πr। वृत्त की परिधि से तात्पर्य है ये वृत्त के चारों ओर का जो जगह है ये कुल कितनी है, ये जगह कहलाएगी वृत्त की परिधि और इसका फॉर्मूला होगा 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा πr²। दो चीजें ध्यान में रखनी है अपने को, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होगा 2πr और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा πr²। अब जैसे वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है और क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये होगा वृत्त का केंद्र बिंदु जिसे अपन कहेंगे केंद्र, और इस केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे अपन नाम देंगे त्रिज्या, जिसे अपन r से व्यक्त करेंगे। और त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि जो एक परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो 2 रेखा आपस में मिलेगी उस पूरी रेखा को अपन कहेंगे व्यास। ठीक है, आइए देखते हैं, अब क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करो। परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेमी है तो परिधि व क्षेत्रफल को अपने ज्ञात करना है। पहले अपने जो चीज दी हुई है वो लिखेंगे। अपने पास दिया हुआ है त्रिज्या, और त्रिज्या दी हुई है 7 सेमी। अपने को ज्ञात करना है परिधि। परिधि के लिए 3 चीजें जरूरी है, 2 चीजें जरूरी है। पाई का मान अपने को पता है, पाई का मान होता है 22/7, और आर मीन्स त्रिज्या, और त्रिज्या अपने पास दी हुई है 7 सेमी। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr, और वही अगर परिधि अपन ज्ञात करेंगे तो 2 की जगह 2 और पाई की जगह 22/7, और आर का मान त्रिज्या अपने दी हुई है 7 सेमी, तो आर की जगह रख देंगे 7। 7 से 7 कट गए और 2 को 22 से गुणा करेंगे तो आएगा 44 सेमी। अतः अपनी वृत्त की जो परिधि थी वो परिधि है 44 सेमी। अब इसी वृत्त का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्षेत्रफल इज इक्वल टू πr², और पाई का मान वही 22/7, और r यानी कि त्रिज्या अपने दी हुई है 7, और इस 7 का करना है स्क्वायर, यानी कि 7 को 7 से गुणा करना है। तो 22/7 है तो 7 से 7 कट गए। अब अपने पास रहा 22 गुणा 7, और 22 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ध्यान रखें परिधि आएगी सिर्फ सेंटीमीटर में, या मीटर है तो मीटर के अंदर, लेकिन जब अपन क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। ओके, अब मान लो इसी को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से अगर दिया हुआ हो कि अगर एक वृत्त की परिधि 44 सेमी हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए अपने पास परिधि दी हुई है, इसका मतलब 2πr का मान दिया हुआ है, और जब 2πr का मान दिया हुआ है इसका मतलब अपने पास r भी त्रिज्या भी दी हुई है। तो अपन सबसे पहले परिधि दी हुई है तो परिधि के फॉर्मूले से ही अपन r का मान ज्ञात करेंगे कि त्रिज्या इसके अंदर कितनी है, और उसके बाद अपन क्षेत्रफल निकालेंगे। क्योंकि अपने को क्षेत्रफल के लिए एक तो पाई का मान अपने को पता है 22/7 होता है, और उसके अलावा त्रिज्या का मान पता होना चाहिए। जबकि इस क्वेश्चन में स्पष्टता के साथ त्रिज्या कहीं पे भी लिखी हुई नहीं है, और जब लिखी हुई नहीं है तो परिधि दी हुई है, और इस परिधि के माध्यम से सबसे पहले अपन त्रिज्या का मान निकालेंगे और त्रिज्या से ही अपन क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले परिधि दी हुई है तो परिधि अपन लिखेंगे, परिधि दी हुई है अपने पास 44 सेमी,
और यहाँ मैंने सामने परिधि का फॉर्मूला भी लिखा हुआ। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो परिधि दी हुई 44 सेमी, तो उसकी जगह मैं लिखूंगा 44 और सामने लिख देता हूँ 2 पाई आर। तो 44 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 27/7 मल्टीप्लाई आर से कर देंगे। अब यहाँ पर अपने पास संख्या आई 44 बराबर 44/7 इंटू आर। अब अपने जो पास संख्या है आर का मान अपने को आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 44/7 है, इसका अपन ट्रांसफर कर देंगे और 44/7 जब इधर भेजेंगे तो जब भी ध्यान रखिए भाग की संख्या इधर आएगी गुणा में बदलती है और गुणा की संख्या जब इधर आती है तो भाग में बदलेगी। अब ये 7 इधर भाग की संख्या इधर आएगी तो गुणा में बदल जाएगी। तो 44 गुणा 7 और 44 यहाँ पर गुणा की संख्या है, जब इसका ट्रांसफर किया जाएगा तो ये भाग में कन्वर्ट हो जाएगी और बराबर आर। अब 44 से 44 कट गया और अपने पास आर बराबर रह गया 7। जब अपने पास आर 7 है तो अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर और पाई का मान अपने पास दिया हुआ 22/7 और आर दिया हुआ है अपने 7। अपन ने फाइंड किया अभी। इस 7 का स्क्वायर यानी 7 को 7 से गुणा करना है, वही 7 से 7 कट जाएंगे, अपने पास रहेगा 22 गुणा 7 और 22 को 7 से गुणा करेंगे तो आएंगे 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस प्रकार से हम वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं।